वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कि टीम रंगे हाथ आज जो है पूरे लाहौर की मार्केटों में सर्वे के लिए निकली कि 79 साल 79 ईयर्स हो चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो आज़ादी की फ़िज़ाएँ जो है उनको इंजॉय कर रहा है। सब्ज़ हलाली परचम लहराते हुए दिखाई देते हैं, मेरी रूह खुश हो जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर घरों से निकलने वाली ख़वातीन, बच्चे, नौजवान क्या आपको सिक्योर नज़र आते हैं? अगर ऐसा कहीं ना कहीं कोई कमी है तो ये कलमे के नाम पे बनाए जाने वाला जो मुल्क अज़ीज़ है, जो वतन अज़ीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत तरबियत की है। अगर तालीम की कमी है तो तालीम को कंप्लीट करना होगा। एक दौर था जब अल्लामा इकबाल ने आवाज़ दी थी कि तालीम बालगा, सारे काम छोड़ दो, तालीम हासिल करो। क्यों? ताकि तुम अपनी सोच जो है वो सामने वाले शख्स तक ट्रांसफ़र कर सको। इस हवाले से नौजवानों का क्या कहना है, उन्हीं से जानने के लिए कुछ नौजवान लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या कहेंगे। 1 साल रह गया 80 साल कंप्लीट होने में, लेकिन दिमागी तौर पर और क्या हमारा फेल जो है वो आज़ादाना तौर पर नज़र आ रहा है? मेरे पास बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है। बिकॉज ऑफ यार उस नन्ही सी जान का क्या कसूर था, जिसको अभी तो चलना भी सही तरह नहीं आता था। चलना क्या, उसको अपनी माँ तक लफ्ज़ बोलना भी अभी शुरू नहीं किया था। राइट है। और एक 17 साल का बच्चा, उसकी तरबियत ऐसी की गई थी तो वो इस तरह का हुआ है ना। उसके तालीम की कमी थी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप अपने बच्चे को क्या तरबियत दे रहे हैं? मानना उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन वो जिनके पास रह रहा है, जिन्होंने उसे इतने से इतना किया है, क्या वो नहीं उसे समझा सकते थे कि पाकिस्तान में तुम रह रहे हो, तुम एक बच्ची के साथ कर क्या रहे हो? ठीक है, मेरे पास तो बिल्कुल भी वर्ड्स नहीं है। इतने से बच्चे जहालत फैला रहे हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये बिल्कुल भी नहीं रहा, ये बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं रहा। हम लोग कल आज़ादी किस तरह मनाएंगे? कोई वर्ड है, कोई मौजू है आपके पास, कोई खुशी है आज़ादी मनाने की? बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ तो बर्बाद होता जा रहा है। उन मासूम जानों को, उस माँ का क्या कसूर है जो इतनी चीखें मार मार के रो रही थी? उसको मिलेगा इंसाफ? कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं मेरी बहन, आप घर से निकलती हैं, आपको क्या लगता है कि बाहर निकलने में आपको कोई खौफ फील होता है, या ऐसे मामलातों के बाद जहन में क्या, मतलब एक लड़की के जहन में क्या आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे बाबा, ठीक है, हम लोग ये नहीं कि हम लोग बहुत ही आउट क्लास फैमिली से हैं भाई ये वो। मेरे बाबा जो है ना, वो पहले मुझे बोलते थे कि तू मेरा बेटा है, और अब वो मुझे 1000 बार दिन में कॉल्स करके पूछते हैं कि ठीक हो, कहाँ हो, क्या बात है, सब ठीक है। और मैं भी उन्हें कॉल्स करके बोलती हूँ उस चीज़ से। तो वो जिस चीज़ उन पे गुजरी है, जो चीज़ उन्होंने देखी है, जो चीज़ फेस कर रही है दुनिया, उस चीज़ पे उनको तो हर्ट हो ही रहा है ना। खौफ तो आ गया ना दिलो दिमागों में। करते हैं वो अभी भी, बल्कि अभी भी मुझे उनकी कॉल आई है। मैंने अभी मिस को भी बताया कि ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फैल चुकी है। हालांकि पाकिस्तान को इतना सेव होना चाहिए था ना यार। अल्लाह अकबर, क्या मतलब है इस चीज़ का? हमारे कलमे का क्या मकसद है? जब सब पाकिस्तान में भी ये सब होना है तो फिर फ़ायदा? ऐसे इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं है अगर पाकिस्तान में भी ये सब होना है तो। ठीक है, सोचें बदलने की ज़रूरत है। मज़ीद बाजे बजाने चाहिए या सोचें बदलनी चाहिए? सोचें बदलनी चाहिए। और बाजों का क्या करें? तोड़ के फेंक दो। तोड़ के फेंकने हैं भाई। बाजे बजाने से अगर आज़ादी मिलती है तो फिर इनसे भी जानते हैं, क्या बाजे बजाएंगे आज़ादी मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जब जाड़ी बात है, एक बेटियों को आज़ादी नहीं मिली तो बाजियों और ये झंडों से क्या पाकिस्तान आज़ाद है? बहुत गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दिन ब दिन नई नई न्यूज़ें आ रही हैं, कभी बड़ों के साथ हो रहा है, अब तो बच्ची को भी नहीं छोड़ा। ये कोई तरीका नहीं होता। ऐसे कानून को सोचना चाहिए। अगर उनकी अपनी बेटियों के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेंगे? ये बहुत गलत। नहीं, एक 1.5 साल बच्ची बेचारे को कितनी हुई होगी, एक 17 साल बच्चे, वो कह रहे हैं वो पागल था, वो ये था, वो था, फलां था। लेकिन अब ये कानून का आवाज़ उठानी चाहिए। क्या बस हम हवा में करते रहें? मरियम नवाज़ किस लिए गए? उससे कहें आवाज़ उठाए, उससे कहें इंसाफ दिलाए उस बच्ची को। उस माँ की चीखें क्या उसका अगले में हशर में मरियम नवाज़ भी उतनी ही उसकी होगी, बराबर की शरीक होगी जब वो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। जारी बात है, वो तो अपने घर में सुकून से बैठे हैं, उधर तो बच्चियों के साथ जाते। मेरे अपने माँ बाप हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते। अब उनको पता लग रहा है बच्चों के साथ जातियाँ हो रही हैं, उन्हें निकलने दे रहे हैं। क्या कहेंगी कि भाई मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो तो कहती हैं ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें करती हैं, कुछ भी नहीं है हम उनके लिए। उनको सिर्फ अपना ही पता होता, पैसे का पता होता, उनको ये नहीं पता आवाम के साथ क्या हो रहा है, इंसाफ दिलवाना है नहीं दिलवाना। ये बहुत गलत चीज़ है। इनको उस बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहिए बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई ये जो CCD जैसे महकमे बनाए गए हैं, ये मरियम नवाज़ ने ही बनाए हैं ताकि बहन बेटियों को, बच्चों को जो है वो सिक्योर किया जा सके और ऐसे उबाशों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं CCTV का। जब घरों में रह के हिफाजत नहीं है तो फ़ायदा क्या CCTV कैमरे का? घरों में रह के बेटियाँ महफूज नहीं है। इन दरिंदों की वजह से हमारे माँ बाप नहीं निकलने देते घर से। ये क्या, कुछ भी नहीं है। जब छोटी सी बच्ची की हिफाजत नहीं है तो हमारी क्या हिफाजत होगी? बस हमें इंसाफ चाहिए बच्ची के लिए बस। ऐसे बच्चों के लिए इंसाफ की जो है वो तवक्को की जा रही है और वो इनका हक़ अवलीन भी है। लेकिन क्या इंसाफ की फराहमी होगी?
क्या ये जो नौजवान नस्ल है इनकी तरबियत अच्छे से की जा रही? बेटा इधर आओ, क्या हाल है? शुगर क्या नाम है? इसरार अहमद अच्छा मुझे ये बताओ, कब से यहाँ पे लाहौर में काम कर रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? पेशावर का यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? 2-3 साल पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? स्कूल स्कूल कौन सी क्लास में हो? 2 अच्छा मुझे ये बताओ, दूसरी क्लास में पढ़ते हो, साथ ये भी करते हो, सारा दिन किस तरह का फेस करना पड़ता है लोगों का? कैसा रवैया होता है? गड़बड़ होता है। गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? हमको अम्मी अबू बोलते हैं ठीक है भाईजान बाहर ना निकल गो, हमको डर लगता है। डर लगता है? डर लगता है। वो क्यों? वो जो दूसरे लोगों के साथ हुआ है ना, हम बोलते हैं हमारे साथ भी ना हो जाए। ओहो अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। देखें ये छोटा सा बच्चा मतलब परदेसी है, तो ये डर जो है ये ख़त्म कैसे होगा? कुछ आइडिया है? जी है, अगर मेरा नवाज सख्ती लाए ना तो ख़त्म हो जाएगा। मरियम नवाज सख्ती करें तो ख़त्म होगा? 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ये सीसीडी बेटा इसीलिए बनाई गई है ना? सीढ़ी भी ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई? वो भी रिश्वत चला गया। हाँ रिश्वत चला गया। आपने कोई उनको पैसे दिए हैं? कोई पता है कि रिश्वत कैसे वो लेती हैं? नहीं लेते। अच्छा ठीक है, लेकिन बाहर डाल जी ओवरऑल अगर बात कीजिए तो छोटा सा बच्चा है, 2 क्लास का स्टूडेंट है, जिसका कहना है कि खौफ डर लगता है घर से निकलते हुए। ये मेंटेलिटी जो है ये 79 साल आज़ादी और मेरा वतन अज़ीज़ सब्ज़ हलाली परचम कलमे के नाम पे बनाया गया ये मुल्क, लेकिन क्या ये जो औबाश हैं, ये जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं या जो सिफाक शख्सियत के मालिक हैं, वो इस मुल्क की आज़ादी में खलल पैदा कर रहे हैं? आज का सवाल यही है। मज़ीद लोगों से भी जानेंगे, आप हमारे साथ चलें, देखते हैं कि इस हवाले से लोगों का मज़ीद क्या कहना है। अच्छा यहाँ पे एक और फैमिली है, ये भी शॉपिंग के लिए गालिबन आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा 79 मतलब 79 साल हो गए, आज़ादी मिल गई, कलमे के नाम पे मुल्क वतन अजीज़ जो है वो हरे परचम के साथ लहराता नज़र आ रहा है, लेकिन क्या कहेंगे ज़हनी तौर पर आज़ाद हुए? सर ज़हनी तौर पर हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, और ये जो बच्चों का ये आजकल सिलसिला चल रहा है ना, इसको मैं भरपूर अंदाज में कंडेम करता हूँ, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और माफ़ी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ से भी। ये चाहे आजकल जो हमारे कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और उनको भी देखना चाहिए हुकूमत को। अच्छा ख़वातीन की हरासगी के हवाले से, मतलब ख़वातीन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो घरों से निकलना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, और खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे? इदारे महकमे बनाए तो जाते हैं, क्या इम्प्लीमेंट भी हो रहा है? लेकिन नहीं जी, इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं है, और इनको करना चाहिए। और ये हमारी बहनें जो मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आती हैं, उनको भी अपनी हिफाजत खुद करना होगी। ये कोई हमारी हिफाजत करने के लिए नहीं आएगा इधर, हमें ये सब देखना होगा और हुकूमत को हमारे लिए सोचना होगा। क्या कहेंगे कैसे हिफाजत करें? क्या ये वेपन कोई लगाएं साथ, या इनको कोई जुडो कराटे जो हैं वो सीखने चाहिए? जाहिर है जी, फिर जब अपनी ज़रूरत होगी तो फिर तो सब कुछ करना पड़ेगा। क्या हम खुद सब कुछ करेंगे, अपनी हिफाजत हम खुद करेंगे। क्या कहेंगे, कानून को हाथों में लेना बेहतर रहेगा या कानून को अपना रास्ता लेना है? कानून को अपना रास्ता लेना। कानून को चाहिए कि पब्लिक जो है ना वो अब कानून के रास्ते में ना आए। ठीक है, तो हमारे लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, हर चीज़ उनको मैनेज करनी चाहिए। जिम्मेदारी अव्वलीन है जी, और पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी काविशें करती हुई दिखाई दे रही है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, आखिर इस हवाले से क्या कहना है? दोस्त इधर आएँ। मसला ये है कि 79 साल हो गए, आज़ाद तो हो गए हैं, क्या कहेंगे ये ख़वातीन के साथ जो जिनसी दरिंदगी है, हरासगी है, इसके मामला टलने का नाम नहीं ले रहे हैं? ये तो बेशक माशरे के साथ भी वो पड़ता है तल्लुक़, जो भी है सारी ठीक है। अखलाकियात जो है वो तो सबसे पहले ज़रूरी है, सबका एहतराम करना ज़रूरी है, और चीज़ें जो दूसरी हैं इसमें पाकिस्तान आज़ाद होने का या आज़ाद ना होने का तल्लुक़ तो है ही नहीं ना। ये होम स्कूलिंग होगी, ठीक है, ये वो चीज़ें सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, तालीमात सिखाती हैं कि आपने कैसे इधर पेश आना है किसी के साथ। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि ख़वातीन हमारी घरों से निकलती हुई डरती हैं, क्या समझते हैं ये आज़ादी है? नहीं, या आज़ादी नहीं है, बिल्कुल आज़ादी नहीं है। ये आप बिल्कुल चीज़ सही कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं है। असल में ये खौफ तो जो है आज़ाद आना ममालिक में नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि कलमे के नाम पे बनाया गया ये मुल्क है, सब्ज़ हलाली परचम लहराता हुआ दिखाई देता है, हमारी रूह खुश होती है। लेकिन ये जो इनफरादी तौर पर ओबाश दरिंदे जो घूमते हैं, इन्होंने इस मुल्क की आज़ादी को भी डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? महकमाना कार्रवाई की जाए, ज़ाहिरी बात उनको पकड़ा जाए, जो भी ऐसे करते हैं उनको सख्त जो सज़ा है वो अता की जाए, बस यही कहना चाहेंगे। उससे फ़र्क पड़ेगा? जी बेशक पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा जी।
यहाँ पे नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि आपने सुना कि नौजवान जो हैं उनकी मेंटालिटी जो है यहीं पे फिट है कि एक तो कानूनी तौर पर जो है वो आपको काविशें ज़रूर करनी हैं। ये जो इदारे महकमे बनाए जाते हैं असल में इनका मकसद जो है वो घरों से निकलने वाली ख़वातीन हो या मर्द हो, इनके साथ किसी किस्म की जिनसी हरासगी या दरिंदगी को रोकना और किसी किस्म के भी क्राइम को जो है वो कंट्रोल करना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मरियम नवाज़ का विजन भी यही है कि पंजाब की आवाम को क्राइम फ्री बनाना है। नाज़रीन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।